अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कौन सी बनेगी, रामायण या राजा मौली की वाराणसी, तो जवाब देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों फिल्म्स का टारगेट सेम है लेकिन अप्रोच बिल्कुल अलग। देखो, सबसे पहले बात करते हैं विजन की। रामायण, जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, उसका पूरा फोकस रामायण की ओरिजिनल कहानी को इमोशनल और सिनेमैटिक तरीके से दिखाना है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरेक्टर्स और उनकी जर्नी को दी जा रही है। वहीं वाराणसी, जिसे राजा मौली बना रहे हैं, रामायण की एडेप्टेशन नहीं है। इसमें सिर्फ रामायण से इंस्पायर्ड एक बड़ा सीक्वेंस है, जबकि बाकी फिल्म एक ओरिजिनल फैंटेसी एडवेंचर होगी। अब बात करते हैं डायरेक्टर्स की। नितेश तिवारी ने दंगल और छिछोरे जैसी फिल्म्स बनाई हैं, इसीलिए उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इमोशंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट है। लेकिन राजा मौली की बात ही अलग है। बाहुबली, आरआरआर, मगधीरा और ईगा जैसी फिल्म से उन्होंने बार बार प्रूव किया है कि ग्रैंड स्केल और वॉर सीक्वेंसेस में उनका कोई जवाब नहीं, और इसी वजह से वाराणसी का सबसे बड़ा हाईलाइट भी वही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ राम वर्सेस कुंभकर्ण वाला सीक्वेंस शूट करने में लगभग 60 दिन लगे हैं। सोचो, सिर्फ एक सीक्वेंस के लिए 2 महीने। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, बॉक्स ऑफिस। रामायण के पास इंडिया का सबसे बड़ा इमोशनल और रिलीजियस कनेक्ट है। अगर पहला पार्ट ऑडियंस को पसंद आ गया तो दूसरा पार्ट और भी बड़ा रिकॉर्ड बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ राजा मौली का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। उनकी पिछली फिल्म्स ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है, इसलिए ट्रेड एक्सपर्ट्स को उनकी बॉक्स ऑफिस कंसिस्टेंसी पर काफी भरोसा है, और रेडिट पर भी इसी बात को लेकर डिबेट चल रही है। कुछ लोग मानते हैं कि ग्रैंड विजुअल्स और एक्शन के मामले में राजा मौली को बीट करना बहुत मुश्किल है, जबकि दूसरे फैंस का कहना है कि रामायण जैसी कहानी के लिए इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और इसी वजह से नितेश तिवारी इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट चॉइस हैं। और सच कहूं तो दोनों को कंपेयर करना भी थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि एक फिल्म रामायण की फेथफुल एडेप्टेशन है, जबकि दूसरी सिर्फ उससे इंस्पायर्ड एक ओरिजिनल सिनेमैटिक वर्ल्ड क्रिएट कर रही है। अब असली ब्लॉकबस्टर कौन बनेगी, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात पक्की है, अगले कुछ सालों में इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी टक्कर रामायण और वाराणसी के बीच देखने को मिल सकती है। तुम्हारी चॉइस क्या है, रामायण या वाराणसी? कमेंट करके जरूर बताना।